प्रिंट प्रीव्यू की हम बात करने लगे हैं कि प्रिंट क्या होता है और प्रिंट कैसे लिया जाता है और उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। प्रिंट के हवाले से आज बात करेंगे। प्रिंट में क्या है, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये एक फाइल है जिसका मैंने प्रिंट लेना है। सो आई जस्ट गो विद द फाइल, प्रिंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, आपका प्रिंट प्रीव्यू जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत छोटा नज़र आए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत बड़ा नज़र आए। आपके पास और अगर कोई फाइल्स हैं, मसलन मेरे पास ये एक फ़ाइल है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है 20,10, तो मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने इसका प्रिंट प्रीव्यू अगर देखता हूँ तो कंट्रोल F2 दबा दें, यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर दें, ये 2 पेजेस पे नज़र आ रहा है। आप कम कर सकते हैं, आप जूम करके देख सकते हैं, आप इसकी सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी वर्किंग आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपने क्या किया कि आपने कहा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास इस तरह से अवेलेबल हो गया, या आपको इस तरह दिखाई दे रहा है। आप स्क्रॉल बार की मदद से भी इस पेजेस को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। अब मैंने पहले डिफाइन ये करना है कि मुझे कितने पेजेस हैं जो मुझे यहाँ प्रिंट में चाहिए। तो मैंने जब यहाँ देखा तो मुझे पता चला कि मेरे पास इस वक्त 5 पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर मैं अपने पहले वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर जाता हूँ तो पहले वाले डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास एक पेज था, यानी यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि टोटल करंट नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो मेरे पास इस वक्त एक पेज है। जबकि मैं इस वक्त कौन से पेज पे हूँ, मैं पहले पेज पे हूँ। अगर मैं स्विच करूँ कंट्रोल F2 करूँ तो अब आप 5वें पेज पे हैं। अगर आप यहाँ से 2 कर देते हैं तो अब आप पेज नंबर 2 के ऊपर हैं, यानी आपका जो कर्सर है वो डिफाइन करेगा कि पेज आप कौन से वाला जो है वो आप देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये पेज 4 है जो मेरे पास यहाँ नज़र आता है। आप अपने इस डॉक्यूमेंट के कितने जो है वो प्रिंट लेना चाहते हैं, सेट बनाना चाहते हैं। 5 सफ़ों का डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पर इसके 3 सेट बनाता हूँ। 3 सेट बनाने का मतलब ये होगा कि मेरा प्रिंटर 5 एक सेट में, 5 एक सेट में और 5 एक सेट में, यानी टोटल 15 पेजेस जो है वो प्रिंट करेगा। अभी मैंने इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़े एक्टिव होकर बैठिएगा। नंबर ऑफ कॉपीज डिसाइड कि कितने पेजेस आपके प्रिंट पे निकलेंगे, यानी सेट कितने बनेंगे। अब यहाँ क्योंकि पेज एक ही है तो अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ तो इसका मतलब टोटल 3 पेजेस के प्रिंट निकलेगा। यही प्रिंट 3 दफा निकलेगा आपके पास। अब अगला सवाल ये होता है कि किस प्रिंटर से निकले। तो आपको याद होगा बेसिक्स के पोर्शन में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यहाँ मैंने कहा था चलें कंट्रोल पैनल से डील कर लेते हैं, सेटिंग से नहीं जाता। आपने कंट्रोल पैनल लिखा, कंट्रोल पैनल के अंदर आपके पास डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स की ऑप्शन होती है, तो आप वो ऑप्शन जो है वो ढूंढेंगे। कंट्रोल पैनल के अंदर फ़ायदा ये होगा कि जो मेरी ऑप्शन है वो मुझे यहाँ पर कैजुअली मिल जाती है, और आप डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स की ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। तो मैंने ढूंढा तो मुझे नज़र आई कि डिवाइसेस एंड प्रिंटर मेरे पास ये आ रही है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप सेटिंग से जाएंगे तो फिर सेटिंग में जाकर नए वर्जन में विंडोज़ के सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के अंदर भी आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। आप डिवाइसेस में जाएंगे, डिवाइसेस पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपके पास प्रिंटर की ऑप्शन है। फिर आप यहाँ प्रिंटर एंड स्कैनर पे क्लिक करेंगे एंड ऐड प्रिंटर पे अगला बॉक्स जो है वो वही वाला है जो आपके पास अभी मैं वर्किंग करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास ओल्ड वर्जन विंडो है तो फिर आप ये इस जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कहाँ आ जाएं, आप कंट्रोल पैनल में आए। कंट्रोल पैनल के अंदर आपको ऑप्शन नज़र आती है। अच्छा, ऑफिस के कुछ वर्जन में अगर आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर आप प्रिंट प्रीव्यू भी नहीं देख सकते। तो फिर प्रिंटर इंस्टॉल कर लें। कैसे? डिवाइसेस एंड प्रिंटर, ऐड अ प्रिंटर पे क्लिक करें। अगर आप सिर्फ प्रिंटर करना चाहते हैं, कोई डिवाइस करना चाह रहे हैं, तो ऐड अ डिवाइस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच किया हुआ है तो प्रिंटर आपके पास यहाँ लिस्ट में आ जाएगा, और फिर जिस भी प्रिंटर के ऊपर जो भी आप वर्किंग करना चाहते हैं वो यहाँ से जाके ऐड अ प्रिंटर पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इस वक्त इस कंप्यूटर पर प्रिंटर नहीं है। याद रखिएगा ऑफिस 2019 में आपको प्रिंट प्रीव्यू नजर आएगा, लेकिन 2013 या 2010 के अंदर देयर आर सम वर्जन्स जहां पर आपके पास अगर आपका प्रिंटर जो है वो नहीं है, आपने इंस्टॉल किया हुआ, तो आप प्रिंट प्रीव्यू भी नहीं देख सकते। देन फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे दैट प्रिंटर इजंट इन माय लिस्ट। आप यहाँ से क्लिक कर दिया, मैंने इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक किया, द प्रिंटर इजंट इन लिस्ट। उसके बाद आप क्या करें, आपने लोकल प्रिंटर इंस्टॉल करना है। लोकल प्रिंटर जो ब्लूटूथ से चलेगा वो ब्लूटूथ प्रिंटर होगा, टीसीपी नेट से चलेगा वो होगा, कोई स्पेसिफिक पाथ है। मैंने फिलहाल ऐड अ लोकल प्रिंटर किया, कैजुअली मैंने कहा मेरे कंप्यूटर के साथ ये प्रिंटर लगा हुआ है, एलपीटी पोर्ट 1 पे लगा हुआ है। मैं काफी डिटेल में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ विंडो के लेक्चर में। आप किस कंपनी का प्रिंटर है आप उसका मैन्युफैक्चर दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, हैव डिस्क पे क्लिक करें, ब्रोज करके आप अपने कंप्यूटर के ऊपर बता सकते हैं जहां भी आपने अपने प्रिंटर
प्रिंटर का ड्राइवर जो है वो रखा हुआ है, वो उसका पाथ आप यहाँ से सेट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ लोड हो जाएगा। व्हाट आई डू, आई जस्ट गो विद माइक्रोसॉफ्ट एंड देन सेलेक्ट अ सिंपल वन कॉल्ड क्लास ड्राइवर। आई थिंक सो, आई जस्ट लाइक दिस जी। ओके, आई जस्ट सेड इजी प्रिंटर। ओके, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। रिमोट टेक्स्ट इजी प्रिंट है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी आपका प्रिंटर इंस्टॉल होगा। वो ऑलरेडी मुझे कह रहा है कि प्रिंटर इंस्टॉल नहीं हो रहा। ठीक है, इसका ड्राइवर आपके पास अभी इधर अवेलेबल नहीं है। सो आई जस्ट गो विद अनदर वन। कोई और चेक करेंगे हम। जेनेरिक प्रिंटर ले लेते हैं। ठीक है, एंड IBM कंपनी का 9 पिन ग्राफिक पब्लिश कलर। ठीक है, ये कर लेते हैं एंड देन आई जस्ट क्लिक। तो अब आपका ये प्रिंटर जो है वो इंस्टॉल हो गया। पीछे अगर आप देखेंगे तो आपका प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका होगा। यू हैव सक्सेसफुली ऐड MS पब्लिशर कलर प्रिंटर और व्हाट आई डू। अगर आपका वाकई प्रिंटर होगा आप उसका टेस्ट प्रिंट भी लेके देख सकते हैं। यहाँ से कमांड भेजें, प्रिंटर से प्रिंट निकलना चाहिए। मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया, मेरा ये वाला प्रिंटर जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इस प्रिंटर से प्रिंट चाहता हूँ, जब मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँ ना तो इस प्रिंटर से प्रिंट निकले, तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलती है सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर, तो आपको ये ग्रीन कलर का निशान इसके ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है, इसको बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ जाकर क्या करता हूँ, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने के लिए जाता हूँ, तो जिस प्रिंटर के निशान पर मुझे कंट्रोल पैनल प्रिंट डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में प्रिंटर के ऊपर ये मुझे ग्रीन कलर का निशान नजर आएगा, वो प्रिंटर मेरे पास अब अवेलेबल होगा। वो उसके ऊपर पहली ऑप्शन आएगी। अगर आप इस ड्रॉप डाउन को ओपन करते हैं तो जितने भी आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल हैं या कोई फैक्स इंस्टॉल है या कुछ भी इंस्टॉल है, तो वो आप यहाँ से बाद में अगर आपने चेंज करना चाहते हैं तो आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। सॉरी, मैनुअली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो आपका डिफॉल्ट प्रिंटर होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपने प्रिंटर की फर्दर प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं कि जो जो उसमें चेंजिंग है प्रिंटर के हवाले से, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूं। किसका प्रिंट करना है, आप कहते हैं कि जी मैं प्रिंट ऑल पेजेस, मैं तमाम पेजेस का प्रिंट करना चाहता हूं। मैंने यहां पे क्लिक किया प्रिंट ऑल पेजेस पर और प्रिंट का बटन दबा दिया। ये प्रिंट का बटन है, ये दबाने से प्रिंट निकलेगा, अभी बात करते हैं। लेकिन मैंने जब इसको दबाऊंगा ना तो मेरे पास अगर इस डॉक्यूमेंट में तो एक पेज है, मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूं और आ जाता हूं जनाब 5 वाले डॉक्यूमेंट के पेजेस वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर। सो आई जस्ट मूव टू दिस। अब मैं यहाँ पर प्रिंटर मैंने डिफाइन कर लिया, ऑल प्रिंट करता हूँ तो कितने प्रिंट निकलेंगे, 3 सेट 1 ने 5 एक पेज में है, तो 5 या 15 प्रिंट जो है वो निकल आएंगे। पर मैं अब ये नहीं चाहता, मैं थोड़ी चेंज चाहता हूँ। चेंज क्या चाहता हूँ, याद रखिएगा ये आपके स्मार्ट टैग्स हैं जो आपको यहाँ लगे होते हैं और ये आपको आपके इस बॉक्स से मुतालिक इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं, आप वो देख सकते हैं। बट आई डू नाउ, मैं पेज 1 और 5 का प्रिंट निकालना चाहता हूँ। अगर आप गैप के साथ प्रिंट निकालना चाहते हैं, मैं यहाँ चले नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो चेंज करके 1 ही कर देता हूँ। अगर आप इसको पेज 1 और 5 का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 1,5। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब है कि पहले पेज नंबर 1 का प्रिंट निकालो फिर पेज नंबर 5 का प्रिंट निकालो, यानी 2 पेजेस जो है वो प्रिंट में आएंगे। आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो 1 का नहीं निकाला, मुझे 2 से लेकर 5 तक प्रिंट निकालने हैं, तो फिर आप टाइप करेंगे 2, देन यू हैव टू डिफाइन सम रेंज, डैश लगाएंगे और फिर आप एंटर कर लें 5। इसका मतलब होगा 2 3 4 5 आप इनके प्रिंट जो है वो निकालें, यानी टोटल पेजेस आप इधर से डिफाइन कर लेंगे। अब अगली ऑप्शन आपने कहा प्रिंट 1 साइड। अगर आपके प्रिंटर के अंदर ये सलाहियत है कि वो डबल साइड प्रिंट करने की ऑप्शन रखता है तो फिर आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर में ये ऑप्शन नहीं है, छोटे प्रिंटर्स में ये ऑप्शन नहीं होती, उनमें सिंगल ड्रम होता है तो वो सिंगल साइड प्रिंट करते हैं। अगर आपके पास 3-in-1 वाला प्रिंटर है जो फोटोकॉपियर प्लस स्कैनर प्लस प्रिंटर होता है तो वहां पर आपको आगे पीछे प्रिंट की ऑप्शन जो है वो मिल जाएगी, यानी वो इकट्ठा प्रिंट भी निकालते हैं, उसमें एक साइड ड्रम लगे होते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करके वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर आपने कहते हैं कि सर मैं तो एक साइड पे 2 निकाला, अगली साइड पे बैक साइड पे 3 निकालना है, तो फिर आप ये नहीं करेंगे। फिर आप यहाँ पर क्लिक करने की बजाय फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पर क्लिक करने की बजाय क्लिक करेंगे किस ऑप्शन को, आप कहेंगे कि मुझे 135 का प्रिंट निकालना है। फिर आपने प्रिंट ऑल पेजेस नहीं करना, फिर आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहां से आप कर देंगे पहले इवन का प्रिंट निकाले, क्योंकि 2 3 अगर सबका निकालना है लाइक 1 2 3 4 5 सबका प्रिंट निकालना है। फिर आप करें पहले प्रिंट ऑड पेजेस। प्रिंट ऑड पेजेस से ये वाली ऑप्शन से क्या होगा, ठीक है, प्रिंट ऑड ओनली प्रिंट ऑड पेजेस, ये 1 3 और 5 का 3 पेजेस के ऊपर प्रिंट निकाल देगा। आपने उन्हीं पेजेस को उठाना है, उल्टा करके रखना है और अब की दफा यहाँ पे ऑप्शन चूज करनी है कि आपने प्रिंट करे किसका,
इवन पेजेस का। तो अब ये क्या करेगा, आपके इवन पेजेस का प्रिंट जो है वो निकालना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक एक प्रिंट अलग अलग देना चाहते हैं, आप कमांड भी दे सकते हैं, या आप यहाँ से करते हैं प्रिंट करंट पेज। जैसे आप प्रिंट करंट पेज करेंगे, आपके पास जो है क्या होगा, जैसे आप प्रिंट करंट पेज करेंगे, आपके पास आपकी जो है सिर्फ करंट पेज होगा, उनका प्रिंट जो है ना निकलेगा। करंट इवन पेज आपका वो कह रहा है कि इसका प्रिंट निकलने के लिए तैयार है, यानी पेज नंबर 4 का जो प्रिंट है वो मेरे पास निकलेगा। मैं यहाँ से पीछे कर लेता हूँ और इसका व्यू थोड़ा सा चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं 1 नंबर ले लेता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। देखें, अब मैं यहाँ गया, मैंने कहा नहीं मुझे कस्टम प्रिंट निकालना है, आप खुद बताऊंगा कि कौन से पेजेस का प्रिंट निकालना है। समटाइम ऐसा होता है कि मैं डॉक्यूमेंट से हट के कुछ चीज़ों का प्रिंट निकालना होता है। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज लाइक किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, उसकी लिस्ट क्या है, उसकी डिटेल क्या है। अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो इन्फो के अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बट अभी हम इस पर इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम प्रिंट पे वापस चले जाते हैं। मैंने कहा जी इस तरह से फिर आप आगे पीछे प्रिंट निकाल लेंगे। मैंने यहाँ से कह दिया प्रिंट वन साइडेड, तो आपके पास वन साइडेड ही अब निकलेगा क्योंकि आपका प्रिंट एक है। तो मैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं जो भी आप सेटिंग करना चाहेंगे या जो भी आप वर्किंग जो है वो डिफाइन करना चाहेंगे। तो अब आपने कह दिया कि आपके पास जो प्रिंटर है वो होल थिंग्स का प्रिंट निकाल रहा है, तो 5 पेजेस हैं और 5 का प्रिंट जो है वो निकालने के लिए तैयार होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आती है, मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ और मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 किया और ऑल पेजेस होल थिंग्स मैंने कह दिया, हर चीज़ का प्रिंट निकालना है मैंने, और जनाब ये मैंने पहली ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। अब आपके पास एक ऑप्शन आती है कुलेट की। कुलेट क्या होता है, कुलेटेड क्या करता है, अगर आप प्रिंट निकालेंगे ना तो प्रिंट निकलेगा 1 2 3 4 5 पहले, फिर 1 2 3 यानी सेट वाइज प्रिंट निकलेगा। पर मैं ये नहीं चाहता, मैं कहता हूँ पहले पहले सफ़े के 3 प्रिंट निकाले, फिर दूसरे के, फिर थे आप इन्हें अनकुलेट कर दें। अनकुलेट में 3 सेट बने, पहले पहला पेज निकलेगा यानी पहले पेज के 3 प्रिंट, फिर दूसरे पेज के 3 प्रिंट, फिर तीसरे पेज के 3 प्रिंट, एंड देन सो ऑन अप टू 5 तक आपके पास ये वर्किंग होगी। और अगर आप यहाँ से कुलेटेड कर देते हैं तो फिर आपका कुलेटेड डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलेगा, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। एंड इफ यू वांट टू चेंज द ओरिएंटेशन और लुक ऑफ माय डॉक्यूमेंट, सो आप इस चौड़ाई के रुख देख सकते हैं या लंबाई के रुख देख सकते हैं। सो वी हैव 2 ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट एंड ओरिएंटेशन लैंडस्केप। तो लैंडस्केप लंबाई के चौड़ाई के रुख होता है, जबकि पोर्ट्रेट जो है वो लंबाई के रुख होता है। जस्ट लाइक वेरी फेमस वन कायदे आज़म का पोर्ट्रेट आपने देखा होगा, सो दैट वन इन द फॉर्म ऑफ अ पोर्ट्रेट। और जो लैंडस्केप होता है घरों में जो सीनरियाँ, सनसेट्स, सनराइजेस और इस तरह के वॉलपेपर जो है लगाए जाते हैं, दैट्स आर in the form of a orientation, we will call it as portrait. Then we have the letter size के डॉक्यूमेंट किस पे निकाल रहे हैं, आपके पास डिफरेंट साइजेस हैं। लेटर 8.5 by 11 होता है, लीगल 8.5 by 14, then we have A4 8.27 by 11.69. so these are the different pages sizes जो आपको यहाँ मिलते हैं। आप जिस डॉक्यूमेंट पे भी प्रिंट निकालें हम निकाल सकते हैं। कंपनीज के लेटर हेड मोस्टली लेटर साइज के होते हैं, जबकि जो कंपनीज के अंदर नॉर्मल आप बाजार से रिम लेके आते हैं उसका जो साइज है वो A4 होता है, 8.27 by 11.69 आपको मिलता है। आप अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन चेंज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आप क्या चाहते हैं कि पेजेस कितने कितने शीट पे निकालने हैं तो वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आती हैं प्रिंट की। आप पेज सेटअप की ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, बट आई एम इंटरेस्टिंग इन प्रिंट, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो नीचे ये मुझे प्रिंटर नजर आया है। देखें अब जो मैंने डिफॉल्ट प्रिंटर सेट किया था उससे प्रिंट निकल रहा है। एरर आ गया क्योंकि प्रिंटर ऑलरेडी लगा ही नहीं हुआ। किसने निकाला है, इसको मेरा लॉगिन जो है EVI का लॉगिन मेरे पास इस वक्त हुआ है, एचवीजन इंस्टीट्यूट क्लास के सिस्टम पर मैं इस वक्त आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं। डॉक्यूमेंट का साइज कितना है, 232 KB है। कब सबमिट किया गया, ये उसकी सबमिट डिटेल आ रही है, और कौन सी पोर्ट से ये प्रिंट निकलने के लिए तैयार है, LPT पोर्ट 1 से। अगर आप अपनी प्रिंटिंग को रोकना चाहते हैं आप राइट क्लिक करके इसको पास प्रिंटिंग कर सकते हैं, आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कोई भी वर्किंग आप यहाँ से जाकर डिफाइन कर दें तो इस तरह से आपके प्रिंटर की बाद में वर्किंग को रोका जा सकता है। बट आफ्टर सम टाइम आपका जैसे ये मेमोरी क्लियर होगी, आपका ये प्रिंटर का आइकन आ रहा था जो नीचे आपको यहाँ नजर आ रहा था, ये ऑटोमेटिकली इस लंबी चौड़ी लिस्ट से जो है वो गायब हो जाएगा और ये यहाँ से आपको खत्म होता हुआ जो है वो नजर आएगा। आई जस्ट मूव माई वर्किंग बैक, मैंने यहाँ जाके देखा और राइट क्लिक करके दोबारा से ओपन किया। अब की दफ़ा मेरे पास वो प्रिंटर की सेटिंग नहीं आई है, अब की दफ़ा मेरे पास आया है कि मेरे पास प्रिंटर कौन सा लगा है, उसकी वर्किंग क्या है। और अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप डिफ़ॉल्ट प्रिंटर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं या मुख्तलिफ कन्फिग्रेशन किस तरह से डील कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये
प्रिंट की जो ऑप्शन है ये आपको क्लियर होंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछ सकते हैं।